खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदा की खुदावंद हुजूरी, का मुतमईन से जी उठना आप सबको मुबारक हो। खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। खुदावंद की शादमानी याद रखें, खुदावंद की ही शादमानी आपकी कुव्वत है। खुदावंद में जो शादमानी है वो आपकी कुव्वत है। आमीन आमीन। आमीन। आप सारे जमाने में खुश हो जाएं, मिलें लोगों के साथ, खुशी मनाएं, मगर आप कुव्वत नहीं पाएंगे। जो वक्त आप खुदा के हुजूर गुजारते हैं, खुदामंद में रहकर गुजारते हैं, कलाम सुन के सुना के गुजारते हैं, कलाम पढ़ के गुजारते हैं, वही वक्त है जो आपको कुव्वत से भर देता है। कुव्वत आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर शादमानी आ जाएगी, जोर आ जाएगा आपके अंदर। और ये खुदा की तरफ से है, ये खुदा की तरफ से है। उसकी बड़ी चाहत है वो आपके साथ ही रहा करे। ये उसकी चाहत है। यीशु मसीह की बड़ी चाहत है कि वो आपके साथ ही रहा करे। अच्छा, आप ज्यादा लोग नहीं, अगर आप ज्यादा लोग नहीं, बच्चे छोटे हैं, मियाँ बीवी हैं सिर्फ आप, जैसे फ्रांस में वकार है और उसकी अहलिया है, अब ये दोनों वकार और बहू हैं, ये आपस में दोनों कैसे खुश हों? बस आपस में खुश रहें। ये कैसे हो सकता है जब यीशु इनके दरमियान होगा? यीशु कैसे इनके दरमियान होगा? यहां पर भी हम पाकिस्तान में आप दोनों मियाँ बीवी, ये घर में शादमानी नहीं होती, बारों बड़े खुश आंदे ने, हंसदे खेड़दे, कारवड़ दे ने, बस वही गल्लां पुरानियां, ऐ नहीं कीता, ओ नहीं होया, ओ ऐ, एकदम मायूसी छा जाती है। और बस एक दूजे ਨੂੰ, तू तो मैनू चंगा ही नहीं लगता, तू मैनू चंगी नहीं लगती। मगर यीशु मसीह ने कहा, अगर बातें मेरी हो रही होंगी, मेरी बातें करना, तो मैं तुम्हारे दरमियान में आ जाऊंगा। हमने सीखा था, वो जा रहे थे अमाउस की राह पर, बातें कर रहे थे यीशु के बारे में, वो उनके बीच में ही आ गया। आपकी शादमानी और कुव्वत यही होगी, आप यीशु मसीह के बारे में बातचीत करें, वो यीशु की बात करें, यीशु की बात शुरू करें, आप शादमानी से भर जाएंगे, क्योंकि यीशु आपके दरमियान में आ जाएगा। वो आपके और मेरे दरमियान रहना चाहता है, वो हमारे घरों में रहना चाहता है। ना सिर्फ वो रहना चाहता है, बल्कि वो लिखा है कि बाप और मैं आएंगे, हम दोनों आएंगे और तुम्हारे साथ खाना भी खाएंगे। आपके नाश्ते के टाइम में, दोपहर के टाइम, शाम के खाने पे, जब आप बैठ के दुआ करवाते हैं, बच्चों को भी कहते हैं अच्छा आप भी दुआ करें, वो थैंक यू लॉर्ड करते हैं, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल फूड। तो फिर यीशु मसीह को भी दावत दें, खुदा बाप को भी, यीशु जी आपने कहा था आप आ जाइए हमारे साथ, आप भी खाना खाइए। और वो चाहता है हमारे घरों में रहे, हमारे घरों में राज करे। क्यों इतना इंटरेस्ट हमारे में रखता है वो? क्योंकि वो हमारी जिंदगियों से चाहता है कि फल लगे। उसने इस्राएल के लिए कहा, उसने कहा मैंने बहुत अच्छा किया इनके लिए, मगर जब वक्त आया कि फल लगे तो इनको जंगली अंगूर लग गए। ये जंगली बन जाते हैं, हरकतां साड़ियां जंगलियां वालियां। कई बच्चे होंगे ना, कहते ने माँ प्यो कहते ने, और को क्या रहा है जंगली बच्चा। ईमानदार भी बहुत दफा जंगली हरकतें, हरकतें ही बड़ी अजीब हैं, गुड हैबिट्स नहीं, बैड हैबिट्स। मगर वो हमसे अच्छा फ्रूट चाहता है, अच्छे अंगूर। और यीशु मसीह एक ताक की तरह है, ये ताक लगाई गई है, ये बाप का हिस्सा है, ये खुदा की जात का हिस्सा है, ये रूहुल कुद्स के वसीला से पैदा हुआ है।
ये पाक रूह के वसीला से पैदा हुआ है, याद रखें। ये खुदा की जात का हिस्सा है। और उसने कहा जो बाप है वो बागबान है। यूहन्ना की इंजील 15 बाब। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। ये बाग का ध्यान रखने वाला, हर दरख्त पे उसकी नजर है, जो फलदार है उन पर भी और जो बेफल है उस पे भी, उसकी नजर है। की गल है, इनू फल नहीं लगा, थां के नहीं हुई है, यीशु मसीह की जान पे बन जाती है, इनू किते वड़ ना दवे। वो कहंदा ना, इनू ना कुछ कही, मैं इस साल ते मेहनत करांगा, मैं मेहनत करांगा रहते इस साल में ये फलदार हो जाएगा। ये बाप के दहने बैठा हुआ है, ये आपकी और मेरी शिफायत करता ही जा रहा है। कौन किसे दी थाते हामी परदाए, कौन किसे रुड़ देनू बाहों फड़दाए। है यीशु मसीह पापी दी हामी परदाए, यीशु मसीह पापी नू बाहों फड़दाए। ये कोई नहीं पकड़ता। वो कहते रुड़दा पिया, उन्होंने कहा जानते रुड़न दे नू, ये भी बड़े खुदा दे खिलाफ सी, इनू इंज ही मरन दे। पापी है वो, उसने पाप किया है, हमारे लिए गुनहगार है, मगर उसके लिए तो बड़ा कीमती है, क्योंकि उसने उसके लिए फिदिया दिया हुआ है। ये अंगूर का हकीकी दरख्त है और बाप, खुदा बाप बागबान है। वो ध्यान रखेगा हर तौर से। और जो डाली मुझ में है, कनेक्टेड है, जुड़ गई है, जिसने तोबा कर ली है, निजात पा ली है, बपतिस्मा ले लिया है, कहता वो डाली है, उसका नाम डाली है, वो फल लाए, और फल लाए, मगर कहता है वो फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। ज्यादा फल लाने में उसका इंटरेस्ट है, उसका बड़ा इंटरेस्ट है मेरी और आपकी जिंदगी में कि ज्यादा फल लाए। वो ज्यादा फल की खातिर छांटता है, जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। ज्यादा फल लाने में उसका इंटरेस्ट है, आप और मैं ज्यादा फल लाएं। आज देखिएगा सारा दिन कैसे आप फ्रूटफुल होंगे, कैसे फल लगेगा, वो कौन सा फल होगा जो पाक रूह आज आपकी जिंदगी में जाहिर करेगा। वो फल बड़ा उभर के आएगा वो फल आपकी और मेरी जिंदगी में। और फिर लोग भी देखेंगे, वो फल लोगों के लिए है, वो लोग खाएंगे, वो लोग उससे लुत्फानंदोज होंगे, उस फल से लोगों को फायदा मिलेगा। फल हमेशा दूसरों के लिए है। कोई भी दरख्त है, किसी दरख्त को भी फल लगता है तो वो दूसरों के लिए है। वो फल वो उसके लिए नहीं है, उस दरख्त के लिए नहीं है, उस दरख्त को कुछ हासिल नहीं है, मतलब कि हासिल ये कि वो खुद से नहीं खा सकता है, वो दरख्त दूसरे ही खाएंगे। तो आज के दिन में कौन सा फल है जो बड़ा ही उभर के आएगा? मोहब्बत या खुशी या इत्मीनान? कौन सा फल? तो हमल मेहरबानी होगी कि नेकी होगी? ईमानदारी का फल होगा या इल्म का? परहेजगारी का तो नहीं होगा, परहेजगारी होगी हर तौर से पाक रहने के लिए। वो कहता है मैंने अपने दिल में कसम खा ली है, मैंने ठान लिया है, मैंने सोच लिया है, अब मैं किसी कुंवारी पे नजर नहीं करूंगा। ये नजर की पाकीज़गी का फल है। उसने कहा उसने बुरी नजर से देख ही लिया तो बदी कर ली। ये बुरे ख्याल जो अंदर से ही निकलते जाते हैं,
क्या ये आज हमेशा के लिए दबा दिए जाएंगे, फना कर दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, और फिर पाकीज़गी का फल लगेगा, परहेजगारी का फल लगेगा? कौन सा फल होगा आज? आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। कितने लोग हैं जो खुदा के हुजूर दुआ के वक्त में सर भी नीचे नहीं करते। मैंने किसी के लिए दुआ की, उसको रुखसत किया कि वो दूसरे मुल्क की तरफ जाए, और मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने सोचा मैं जिसके लिए दुआ कर रहा हूं, मैं बड़े तर्स के साथ खुदा से उसके लिए बरकत मांग रहा था, और मैंने सोचा वो मेरे हाथ के नीचे, वो शख्सियत मेरे हाथ के नीचे आ जाए, कि मैंने हाथ बढ़ाया हुआ है वो उस हाथ के नीचे आ जाए, मैं इसके लिए और बरकत बोलूं। मगर मैंने बड़ी बरकत बोलने के बाद जब देखा वो शख्सियत दूर खड़े, सर ऊंचा किए हुए, सर भी नहीं झुकाया हुआ था खुदा के हुजूर। ओहो, बड़ा मेरा दिल गम से फट गया। मैंने कहा ये खुदा से बरकत लेने वाले ये होते हैं जो खादमों को कहते हैं हमारे लिए दुआ करें, और दुआ करते हुए खुदा के सामने सर भी नहीं झुकते। आए अपने सरों को झुका लीजिए, गर्दनों को नीचे कर दीजिए, ये गर्दन के अंदर बैंड कर दीजिए, गर्दन के अंदर बैंड आ जाए तो खुदा मन से कहे यीशु, दिल में कहे खामोशी के साथ, यीशु शुक्रिया, आपने मेरी खातिर सलीब पर जान दी, मुर्दों में से जी उठे, आज का अच्छा दिन दिया है, आज के दिन में मेरी जिंदगी में पाकरू का फल लग जाए, मेरी मदद कीजिए। और ये मोहब्बत के अंदर ही सब कुछ है, और ये मसीह की मोहब्बत है, और ये अगापे मोहब्बत है। खुदा मुझसे फजल मांगे आज के दिन में, इस हफ्ते में, इस महीने में मैं हर रोज फलदार हो जाऊं। मेरी मदद कीजिए, ये गुस्सा निकाल दीजिए, ये झूठ फरेब धोखा निकाल दीजिए, ये गाली भी निकाल दीजिए, जिंदगी से गाली भी निकाल दीजिए, पाकरू का फल लगे। मौका दीजिए होली स्पिरिट को, होली स्पिरिट को मौका दीजिए। वो तो कब से तड़प रहा है आपकी जिंदगियों पर 100% राज कर ले। आप उसे कह दें 100% राज कर मेरे ऊपर, कब्जा कर लीजिए 100%। वो कब से इस बात के लिए तड़प रहा है, आज उसे मौका दें। वो आपके काम संवार देगा, बिगड़े कामों को संवार देगा, नए अच्छे काम उभार के सामने ले आएगा। खून तेरा खून मेरे लिए काफी है यीशु, प्यारे यीशु तुझ में सब कुछ है। बोलो जय जय, कुदरत अब्दी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय, कुदरत अब्दी है यीशु के लहू में है। और ये सुनील जो दुबई में है, और दूसरे बच्चे और आशर लोग जो अमेरिका में हैं, और एस्टर जो कनाडा में, सॉरी इंग्लैंड में है, एस्टर जो इंग्लैंड में है, और दूसरे ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, नोमी, और सब बच्चे दुनिया में फैल गए हैं। आपको याद हो ये बच्चे आज से 12 साल पहले, 15 साल पहले जो कॉन्फ्रेंस किया करते थे, जब 2008 में कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और फिर 9 में और 10 में जब ये कॉन्फ्रेंस बड़े अरूज पे थी, 12-13 साल पहले, वो सब बच्चे जो कॉन्फ्रेंस ऐड किया करते थे आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
और खुदावंद आपको सलामती बख्शे। और अब बच्चे जो जा रहे हैं और जो भी बच्चे गए हैं, सब बच्चे कामयाब हो जाएं, सब बच्चे काम, और आपको पाक रूह का फल लगे, और ज्यादा फल लगेगा। वो आपको छांटेगा ताकि ज्यादा फल लाए, और ये प्रोसेस आपके लिए खुशी और शादमानी हो। कोई ना हो जो यीशु के खिलाफ हो जाए और उसके लिए बुरा बोले, और सब कहें यीशु को, यीशु जी शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको सलामती बख्शे।